नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में आपके लिए फिर मैं एक नया शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। और ये चैप्टर क्लास 10th के 4th चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आप एक एक इसमें जो भी वीडियो अपलोड मैं करता जाऊंगा, आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपके लिए चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आप इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, आप उस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे और नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और उसका फ़ायदा वो भी उठाएं, ठीक ना। तो चलिए आज के जो चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है, तो आप जो चैप्टर का नाम सुने हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, तो सबसे पहले बात आती है कि कार्बन, ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे कि वाकई में कार्बन है क्या, ठीक है, क्या तो कार्बन है क्या, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे, नाम को इसके क्लियर करेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप देखिए, एक चीज रहता है कि आपको नोट्स की जो झंझट रहती है ना, तो मैं यहाँ पे आपके लिए नोट्स साथ में ही यहाँ पे आपको हमारे साथ ही लिखते चलना है, जिससे कि आपका नोट्स भी क्लियर हो जाए। नोट्स के लिए आपको दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े इधर उधर, आपको इधर उधर न जाना पड़े। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी आपको साथ में यहाँ से प्रोवाइड करते जाऊंगा। आप उस चीज़ को, आप अपने पेन कापी को लेकर के बैठिए, मैं एक एक चीज़ को समझाते जाऊंगा और आप उस चीज़ को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक ना, जो कि क्लास 10th के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन एंड हिज कंपाउंड्स। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कार्बन एंड हिज कंपाउंड्स, ठीक है। ये रहा आपके चैप्टर का नाम, ठीक ना। तो पहली बात यहाँ पे क्या आ रही है, कार्बन, ठीक ना। कार्बन, वही कार्बन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस कार्बन को, यानी जिसे आप कोयला भी कहते हैं, इंग्लिश में कोल भी कहते हैं उसको, ठीक ना, जो आप घरों पे यूज करते हैं या देखते हैं किसी दुकान वगैरह में, और जो यूज किया जाता है, कोयला जो जलाया जाता है, तो उसी कोयला की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। एक कोयला काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप आज जानने वाले हैं इस कोयला के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कोयला है क्या। तो पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल की दृष्टि से देखते हैं, किसकी दृष्टि से, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जिसको आप बोलते हैं, ठीक ना। आवर्त सारणी में ये जो कार्बन है, इसका जो स्थान है वो क्या है, तो ये पीरियोडिक टेबल में जो इसका स्थान है वो 6वें नंबर पे है। जैसे कि आप पढ़े होंगे कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये चीज आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आप बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। इस चीज को आप एक एक चीज को नोट करते जाइए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर, ठीक ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये कि जो कार्बन है पीरियोडिक टेबल में आप जब देख रहे हैं, तो कार्बन की संख्या कितनी है, कितने नंबर पे कार्बन है, 6। तो आप बोल सकते हैं कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है कितना होता है बाबू, 6 होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो कार्बन है ये वाकई में है क्या, कार्बन है क्या, धातु है, अधातु है, क्या है, या उपधातु है, ठीक ना। तो देखिए कार्बन वाकई में क्या है, एक नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है, अधातु है। तो प्राकृतिक में जो कार्बन पाया जाता है ना, अधातु के रूप में पाया जाता है।
और जो इसका प्राकृतिक जो सिंबल होता है वो कैपिटल C होता है। इसका परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। ठीक है। और देखिए ये कार्बन क्या है, एक प्रकार का ईंधन है जिसे घरों में जलाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और कार्बन कैसा होता है तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन काला होता है, नाम से ही क से कार्बन और क से काला, याद रखेंगे, ये चीज आपको याद रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि कार्बन का परिचय। क्या? कार्बन का परिचय। ठीक है ना। तो कार्बन का परिचय यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है ना। क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का परिचय। आइए हम लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जब जानना होता है ना भाई, जब किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हमको पता करना होता है तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को। ये वाकई में इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक ना, किस नेचर का होता है, सारी चीज़ें जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज समझिए कि हम लोग भी एक नए व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो व्यक्ति है कार्बन, जिसके बारे में हम लोगों को इससे पहले कुछ नहीं पता था। आज ये मान करके हम पढ़ते हैं और पूरा एकदम शुरू से पढ़ते हैं हम कार्बन को, जिससे कि कार्बन के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान हो जाए। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है, मीन्स नॉन मेटल है। ठीक है। तो आप पहला यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे क्या दोस्तों, कि कार्बन एक क्या है, अधातु है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अधातु क्या होता है, 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है कि इसका रासायनिक जो प्रतीक है, सिंबल है ना, ये क्या है, कैपिटल कार्बन यानी कैपिटल C है। क्या है यहाँ पे, कैपिटल C है। तो याद रखेंगे कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कार्बन को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C से दर्शाया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? बिल्कुल, आप एक एक चीज को नोट करते जाइए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। और मैं इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि आपके लिए चैप्टर कुछ नहीं रहेगा यार, एकदम मजे से सॉल्व हो जाएगा। माना जाता है कि ऑर्गेनिक टफ होता है, ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, बट यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़िए और एक एक लेक्चर को मेरे पढ़िए, आपको ये पूरा चैप्टर का नोट्स इसी में मिल जाएगा। हाँ, बस आपको लिखना पड़ेगा। और देखिए एक फ़ायदा है दोस्तों कि आप मेरे साथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ, और देखिए मैं ऑलरेडी इस पर लिखता हूँ इसलिए कि मतलब छोटा वीडियो बने और आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक ना। तो आपको यहाँ से साथ में आपको नोट्स में मिल जा रहा है, और मेरे साथ आप पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं ना, तो दोस्तों आपका यहाँ पे लिखने वाला काम तो यहीं पे हो जा रहा है। दूसरी बात कि आप लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पे समझ में भी आ जाएंगी। ठीक ना। तो लिखने का प्रयास कीजिए, आप एक एक चीज़ को लिखते जाइए। चलिए ठीक है। फिर बात करते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल में कार्बन 6वें नंबर पे है। ठीक ना। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हो गई। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन का परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जब आप कार्बन यहाँ पे लिखे ना, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो कार्बन का परमाणु भार कितना, तो 12। आप याद कर लेंगे ऐसे, यानी 6 दूना 12। ठीक ना। इससे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का 8 है तो उसका 16 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है तो उसका 14 होता है। डबल कर देना है बस, यहाँ पे याद रखना है आपको, कार्बन में हमें डबल कर देना है, इसका परमाणु क्रमांक हमें परमाणु भार इससे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक आपने जाना 6 होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। फिर देखिए कार्बन एक ईंधन है। कार्बन एक ईंधन है, मीन्स ईंधन का मतलब ज्वलनशील पदार्थ। आप ईंधन किसको बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ को बोलते हैं जो जलता है। किसमें जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। तो कार्बन क्या है, ईंधन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से इसके समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। तो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना दोस्तों,
वो क्या है कि कार्बन जो है उसका जो समस्थानिक होता है ना, तो कार्बन का समस्थानिक कितना होता है 3। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि कार्बन के कितने दोस्त, तो 3 दोस्त, ठीक ना। और इन तीनों दोस्त को हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कार्बन के जो समस्थानिक है ना, देखिए ये समस्थानिक है, ठीक ना। समस्थानिक क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि केवल इसका जो परमाणु भार है वही चेंज हो रहा है, बाकी सब क्या है, इक्वल है। समस्थानिक उसको बोलते हैं कोई तत्व है और उस तत्व का जो परमाणु भार है वह बदल रहा है, उसमें डिफरेंस एक का रह रहा है, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो वैसे को क्या बोलते हैं आप, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे है, कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है, कार्बन का परमाणु भार 13 है, कार्बन का परमाणु भार 14 है। यही क्या है, ये तीनों को हम बात करें तो क्या है, तो कार्बन के तीनों क्या है, समस्थानिक है। आप याद रखेंगे तीनों कार्बन के क्या है, समस्थानिक है, ठीक है। और समस्थानिक को पहचानने का यही तरीका होता है दोस्तों कि जो भी तत्व हो उसमें अगर उसका समस्थानिक आप जानना चाहते हैं तो क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है ना उसके ऊपर जो संख्या लिखा रहता है उसका जो परमाणु भार होता है ना वह क्या होता है, एक एक बढ़ा रहता है, और मतलब उसमें क्या होता है, एक एक का डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में क्या चेंजिंग आती है, नहीं दोस्तों, उसके परमाणु क्रमांक में कोई चेंजिंग नहीं आती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा समस्थानिक। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो आप जानेंगे कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए लिखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, ठीक ना, तथा इसका संयोजकता 4 होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है ना, देखिए जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए ना दोस्तों तो 2 और 4 मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये नाभिक है। यहाँ पे ये जो आप बाहर यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कोष, क्या है ये सभी जितना हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सब क्या है, कोष है, ठीक है। इस कोष में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसी कोष में हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे नाभिक देख रहे हैं ना, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके जो कोष दिख रहा है ना, इस कोषों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक में नहीं पाया जाता है। नाभिक में ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और बाहर क्या करता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पूछा जाता है कि बताइए जो परमाणु होता है वो किसका बना होता है, तो बताते हैं कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उसके 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन पूछा जाता है वहां पे ना दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि वहां पे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन आ रहा है, ये हो जाता है कि ये बताइए इसमें तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तो तुरंत बच्चे जवाब देते हैं सर तीनों तो न्यूक्लियस, यहाँ पे उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तीनों नहीं पाया जाता है। इसमें जो इसके सेंटर है ना, यहाँ पे जो नाभिक दिख रहा है ना, इसमें 2 ही पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके जो यहाँ पे कोष दिखाया गया है ना, इसमें क्या यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो बात आती है ना कि यहाँ पे देखिए पहले जो कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2, कितने भरे जाते हैं, 2। तो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। तो कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे 2 और 4 है, ठीक ना। तो इसका जो यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आप बताइए इसके पास संख्या कितना बच रहा है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, इसके ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन इसके इसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये रहा, इस प्रकार से क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, इसी के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, ठीक है। फिर लिखा है तथा इसका संयोजकता 4 होता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, कितनी होती है, 4। संयोजकता का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उससे जुड़ने वाले, यानी कितने उससे जुड़ेंगे,
हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, यानी जो कार्बन है ना, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। यानी कार्बन, एक कार्बन क्या कर सकता है, 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, जोड़ करके क्या बना देगा, मेथेन गैस मेथेन बना देगा, CH4 बना देगा। जैसे हम आपको बताएं कि आप थोड़ा ध्यान दें तो आप यहाँ पे समझेंगे, आप यहाँ पे समझेंगे कि अगर ये कार्बन है तो देखिए यहाँ पे एक और एक, यानी देख रहे हैं ना, इसकी 4 वैलेंसी खाली है, ठीक ना। तो इसी कह रहा है कि तथा इसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत लोग पूछ दिया करते हैं, बहुत ही क्वेश्चन अराइज होता है, एक ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन आती है, जो संख्या आता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है। यानी वह क्या कर सकता है, कार्बन 4 दूसरे परमाणुओं से जुड़ सकता है और किसी कंपाउंड का निर्माण कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन कंफर्म हो गया। अब चलते हैं हम, देखिए इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको चतुर संयोजक कहा जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से ही कार्बन को चतुर संयोजक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन, कपड़े, दवाइयां, पुस्तकें या अन्य बहुत सी वस्तुएं जिसे आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। जिसे आप मतलब बहुत से वस्तुओं को आप बता सकते हैं क्रम में, ठीक ना। तो वो सभी क्या कह रहा है कि सभी इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। मतलब जितनी भी चीजें हैं, ठीक ना। आप क्या बता रहा है कि फिर आप देखिए भोजन, कपड़े, दवाइयां, पुस्तकें, बहुत सी सारी चीजें जिसे आप क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। ये सभी किसके ऊपर आधारित हैं, तो सर्वतोमुखी तत्व, मतलब सभी जगह पाया जाने वाला तत्व। क्या मतलब, ये सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है, ठीक है। कह दूसरे शब्दों में सभी सजीव आकृतियां कार्बन से बनी होती हैं, ठीक ना। क्या बताया जा रहा है कि सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं, ठीक ना, उनकी जो आकृतियां हैं, जो बनावट है, उनकी जो संरचनाएं हैं, वो सब किससे हैं, सब किससे बनी हुई हैं, ये बताया जा रहा है। तो कार्बन से बनता है। किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये चीज जो आप जाने, ये क्या था, ये आप समझे यहाँ पे कि कार्बन का इंट्रोडक्शन मीन्स कार्बन का परिचय। तो ये रहा कार्बन का परिचय, जो आपको नॉर्मली इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो ये रहा अभी फर्स्ट यहाँ पे कार्बन का परिचय। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कार्बन की उपस्थिति, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। अब हम जानेंगे यहाँ पे कार्बन की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पे आप फोकस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कार्बन प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, ठीक ना। ये यौगिक हम सब आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको सभी जितने भी यौगिक हैं उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से कार्बन से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अगर हम ऐसे ही भी बात करें तो मान लीजिए कि जो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब क्या है, सब एक कार्बन से बनने वाले यौगिक है, ठीक ना। जैसे आप एथिल अल्कोहल कर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें ये कार्बन से ही रिलेटेड उसके यौगिक हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे यौगिकों का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, एक श्रृंखला बना देता है, बहुत बड़ा चैन बना देता है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, और उसमें कैसे चैन बनता है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस, कैसे कंपाउंड बनते हैं, सारी चीजें बताया जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना ही आप समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में किसका निर्माण करता है, कंपाउंड्स का निर्माण करता है, यानी किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। फिर लिखा है भूप्रपटी मतलब मिट्टी के अंदर, ठीक ना, में खनिजों, जैसे बात कर रहा है ना,
जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कोयला एवं पेट्रोलियम। भूपर्पटी में खनिज, खनिज का मतलब क्या, जो भूमि के अंदर खुदाई करके उसके अंदर से निकाला जाता है, उन चीजों को खनिज बोला जाता है, ठीक ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि कार्बोनेट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है यानी कोयला है, और क्या है, पेट्रोल है। तो इसमें देखेंगे तो भूपर्पटी में जो खनिज के रूप में पाया जा रहा है वो कितना है, कार्बन की प्रेजेंसी उसमें तो 0.2 है। याद रखेंगे, ये याद रखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में जो कार्बन उपस्थित होता है वो कितना परसेंट होता है, तो वनली बहुत छोटा सा, मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, और आप उसको बताएंगे अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिसका आप अगर एक्चुअल वैल्यू जानेंगे तो जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि वाकई में इतना कम पाया जाता है और इतना कैसे फॉर्मेशन करता है। तो ये कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। कितना, यहां पे लिखा हुआ है 0.2% पाया जाता है कार्बन भूपर्पटी में, ठीक है। अगर इसी में हम वायुमंडल की बात करते हैं, सर किसी बच्चे का क्वेश्चन, सर ये बताइए, आप तो बता दिए भूपर्पटी में, अब बताइए सर वायुमंडल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितना परसेंट उसमें होता है, ठीक है। तो ये भी सोचने वाली बात है, तो हमें उसका भी रिप्लाई करना है। तो वहां पे बताएंगे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। अब याद रखेंगे कि कितना पाया जाता है दोस्तों, कितना पाया जाता है, याद रखेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं 0.03%। ये कहां पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में एक कौन सा गैस पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो रहा कि कार्बन बहुत अधिक मात्रा में यौगिक का फॉर्मेशन करता है। फिर कार्बन की उपस्थिति भूपर्पटी में खनिजों में कितना होता है, तो 0.2% बताएंगे। फिर बात आती है कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सर कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल में आप बताएंगे कि वायुमंडल में जो कार्बन की उपस्थिति होती है वो कितना होता है, तो 0.03% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सी हमने लिखा है, मीन्स कार्बन। कार्बन एक सामान्य तत्व है, क्या है, कार्बन एक सामान्य तत्व है जो ब्रह्मांड में सभी जगह पाया जाता है। ब्रह्मांड कहें तो क्या समझ रहा है, ब्रह्मांड मतलब सभी जगह, पूरे विश्व में पाया जाता है कार्बन, ठीक ना। आप इसलिए बोल सकते हैं पूरा ब्रह्मांड, ऑल यूनिवर्स, ठीक ना, में पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार की यौगिकों को बनाता है। बहुत, अभी मैं बताया ना, बहुत सारे यौगिक बनाता है। इस चैप्टर में हम लोग यौगिक बनाएंगे, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा हमारे साथ धैर्य बना करके चलना होगा, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें आपको बताए जाएंगे कि वाकई में ये इतनी ज्यादा संख्या में यौगिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फिर हम देखते हैं यहाँ पे तो आप जाने जो ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में कहा सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक ना। और क्या करता है, विभिन्न प्रकार की यौगिकों का निर्माण करता है, बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत से हमारे आसपास के निर्जीव व सजीव वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें वृद्धि करने की क्षमता, ग्रोथ करने की क्षमता, डेवलपमेंट करने की क्षमता नहीं होती, उनको निर्जीव बोलते हैं। फिर सजीव, जिसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं, उनको आप बोलते हैं क्या, उनको क्या बोलते हैं, सजीव, ठीक ना। तो यहाँ पे तीसरा जो स्टेप है ना, क्या बता रहा है, ध्यान देंगे कि बहुत से हमारे आसपास के निर्जीव व सजीव वस्तुएं जो कार्बन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं दोस्तों, किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक ना। लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय कार्बन, ठीक है। फिर कह रहा जैसे पौधे, क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, शुगर, फ्यूल, ठीक ना, पेपर, फूड, ठीक ना, क्लॉथेज, मेडिसिन, बहुत सारे संदर्भ के सामग्री वगैरह भी किससे बने होते हैं, ये कार्बन से ही बने होते हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे बोलेंगे जैसे पौधे, जंतुओं, चिन्नी, ईंधन, ईंधन मतलब वही जलने वाला चीज, कागज जिसपे आप पढ़ते उड़ते लिखते हैं,
भोजन जो हम लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। वस्त्र, धागे जो हम लोग अभी पहने हुए हैं ना दोस्तों, इसको हम बात कर रहे हैं, जिससे सिलाई हुई है धागा, उसकी हम बात कर रहे हैं, धागे। दवाइयां जो एवरीडे इंसान खा रहा है अपने जीने के लिए, अपने इस बॉडी को अच्छे रखने के लिए। देख रहे हैं बहुत ज्यादा मेडिसिन का यूज हो रहा है आज के इस युग में, ठीक ना। तो ये सब भी किससे बने होते हैं? कार्बन के। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी सारी चीजें जो आ रही हैं वो सभी किससे बने हुए हैं? कार्बन से ही बने हुए हैं। आई मीन कहने का मतलब इतना समझिए कि जो सारी चीजें बनी हुई हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? कार्बन से बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे इन चीजों को आप समझे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। इसमें जो लास्ट स्टेप है क्या कह रहा है कि ये सभी कार्बनिक यौगिक है। ये सभी क्या है? जितने भी हैं कार्बनिक यौगिक हैं। दोस्तों कार्बनिक यौगिक का मतलब ना कि जो भी कंपाउंड बना हुआ है किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, ठीक ना। जो भी चीजें बना हुआ किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। जो या तो पौधों से या जीवों से प्राप्त होते हैं। ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? जीवों से प्राप्त होते हैं। जो लिविंग्स होते हैं, जीवित होते हैं, इनसे ये कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों को रसायन के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है? तो ऐसे आप बोल सकते हैं कार्बनिक रसायनों के नाम से जाना जाता है, यानी रसायन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ये रहा क्या? ये रहा कार्बन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। आपने देखा कि कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जा रहा है, मतलब कहां कहां पाया जा रहा है, इससे क्या क्या उपयोग हो रहा है, क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं, ये सारी चीजें आपको इस कार्बन की उपस्थिति में बताया गया है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें तो आप लोग मास्टरमाइंड है और आप इस चीज को नोट करते चलिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको बताएंगे कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज का ये टॉपिक रहा, आज का ये लेक्चर रहा, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी है, बहुत इसमें पार्ट है, उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।